हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्फेक्शन। साथ ही साथ चेन ऑफ इन्फेक्शन के भी बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर बोल सकते हैं कम्युनिटी ऑफ नर्सिंग, दोनों सब्जेक्ट में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्फेक्शन का डिफिनेशन देखेंगे। इन्फेक्शन इज़ डिफाइंड एज एंट्री ऑफ पैथोजेनिक एजेंट एंड मल्टीप्लिकेशन inside the body. It may be virus, bacteria, helminthes, fungi, protozoa and any microorganism which can produce disease. सबसे पहले हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि संक्रमण क्या है। तो जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, हेलमिंथिस हो गया, फंगी हो गया या फिर प्रोटोजोआ हो गया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू में जा कर के प्रवेश कर जाते हैं और वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है और इससे संक्रमण स्प्रेड होने लगता है, इससे फैलने लगता है। तो क्या बोलेंगे? संक्रमण बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चेन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में संक्रमण का श्रृंखला बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है। कोई भी इन्फेक्शन जब भी समुदाय में, परिवार में, समाज में या फिर बोल सकते हैं भीड़ भाड़ वाले एरिया में या अस्पताल में जो भी इन्फेक्शन फैलता है उसके लिए चेन ऑफ इन्फेक्शन होना ज़रूरी है। ये जो 6 कड़ी है ये आपस में मिलकर के ही स्प्रेड करता है, संक्रमण को आगे बढ़ाता है। तो सबसे फर्स्ट कड़ी है कौन सा? इन्फेक्शियस एजेंट, इसको हिंदी में संक्रामक कारक बोलते हैं। दूसरे नंबर में है रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, इसको हिंदी में संक्रमण के भंडार बोलते हैं। तीसरे नंबर में है पोर्टल ऑफ एग्जिट, इसको हिंदी में निर्गम मार्ग बोलते हैं। फोर्थ नंबर में है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, इसको हिंदी में रोग संचरण के तरीके बोलते हैं। फिफ्थ नंबर में है पोर्टल ऑफ एंट्री, इसको हिंदी में प्रवेश मार्ग बोला जाता है। सिक्स नंबर में है सब्स्टिवल घोस्ट, इसको हिंदी में संवेदनशील व्यक्ति भी बोलते हैं। तो ये पूरी तरह से 6 कड़ी है जो आपस में मिलकर के कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ही कोई भी इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड होगा या फिर ट्रांसमिट होगा। अगर इनमें से एक भी कड़ी हम लोग तोड़ने में सफल हो जाते हैं तो ये आगे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, ये दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होगा और ये कई हद तक हम लोग इसको इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक फर्स्ट चेन है इन्फेक्शन का इन्फेक्शियस एजेंट, इसको हिंदी में संक्रामक कारक बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। मोस्ट इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉज डिजीज आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड दस आर कॉल्ड माइक्रोब और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोग ऐसे समझेंगे कि वह कारक है जो मानव शरीर में या फिर ह्यूमन बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह अपना संख्या में वृद्धि करने लगता है। इससे हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, रोग उत्पन्न होता है। इसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस एजेंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि HIV होता है वायरस के कारण, वो आपके मानव शरीर में पहुँच करके एड्स रोग उत्पन्न करता है। अब नेक्स्ट चेन है रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, इसको हिंदी में संक्रमण का भंडार बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। अ लोकेशन और एनवायरनमेंट वेयर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट आपका था इन्फेक्शियस एजेंट, उसमें आपका बैक्टीरिया, वायरस क्या हो रहे थे, शरीर के अंदर प्रवेश कर जा रहे थे। उसके बाद सेकेंड में क्या है आपका रिजर्वायर, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हमारा बैक्टीरिया है, वायरस है, वो शरीर के अंदर प्रवेश तो कर रहा है लेकिन वह सेकेंड चेन रिजर्वायर में क्या हो रहा है? संग्रहित हो जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है और वह अपनी संख्या में वृद्धि कर पा रहा है, सर्वाइव कर जा रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्वायर बोलेंगे। रिजर्वायर में भी एनिमेटेड, एनिमेटेड कहने का मतलब है जिसमें जान हो। फॉर एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल, बर्ड, प्लांट और एट्सेट्रा।
द्वारा। इनएनिमेटेड कहने का मतलब जिसमें जान नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल है फूड है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, एक्सक्रीटा है, डस्ट है एंड फॉर्मिटीज़ है सच एज वेडिंग और टॉयज। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट, इसको हिंदी में निर्गम मार्ग बोलते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। प्लेस फ्रॉम विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्केप्स द रिजर्वायर, फॉर एग्जाम्पल स्पुटम, ब्लड, वेजाइनल सिक्रिएशन, सीमेन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वह मार्ग है जिसके द्वारा जो भी रिजर्वायर में फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वह अपनी संख्या में वृद्धि कर पा रहे थे और ग्रो कर रहे थे और उसको बोल सकते हैं सरवाइव कर रहे थे, वह अब बाहर निकल रहे हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलेंगे। तो किन किन मार्ग द्वारा बाहर निकल रहे हैं जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं? सबसे फर्स्ट में है नाक के द्वारा। तो जब हम लोग छींकते हैं, खांसते हैं, उस दौरान हमारा जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो हमारा बैक्टीरिया वायरस बाहर आते हैं। सेकंड है मुंह के द्वारा। हम लोग जब वोमिटिंग करते हैं या फिर स्पुटम जब थूक खकार फेंकते हैं उस दौरान भी हमारा फॉरेन पार्टिकल्स बाहर आते हैं। थर्ड में है वेजाइनल सिक्रिएशन, उसमें भी बाहर आएंगे। फोर्थ नंबर में सीमेन है, या फिर जब हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं उस दौरान भी बाहर निकलता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोर्टल ऑफ एग्जिट बोलेंगे, निर्गम मार्ग बोलेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज परपेट्यूसेस with continuous transmission of infectious agent from person to person by either डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, वो रिजर्वायर में जाकर के क्या हो रहा था? संग्रहित हो जा रहा था, वहाँ पे सरवाइव कर जा रहा था। वहाँ से सस्टेबल घोस्ट तक पहुँचने के लिए माध्यम, कोई ना कोई माध्यम होता है, कोई ना कोई तरीका से वहाँ पहुँचा जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं कोई भी उसको माध्यम चाहिए जिससे वह होस्ट के अंदर प्रवेश कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट में कैसे जाएगा? इसके लिए आपको माध्यम की ज़रूरत है, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, या फिर सेकंड में है ड्रॉपलेट स्प्रेड, कफिंग, छींकते हैं, खांसते हैं। तो इनडायरेक्ट में कोई माध्यम का ज़रूरत नहीं होता है। फर्स्ट में है कंटामिनेटेड फूड और वाटर। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री, इसको हिंदी में प्रवेश मार्ग बोला जाता है। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। टू कॉज डिसीज मोस्ट पैथोजेंस मस्ट गेन एक्सेस टू द होस्ट, adhere to host tissue, penetrate or evade host defenses and damage the host tissue। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रिजर्वायर से बाहर निकलने के बाद जो भी इन्फेक्शियस एजेंट था लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जिस मार्ग से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है उसको हम लोग पोर्टल ऑफ एंट्री बोलेंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, रिस्पायरेटरी ट्रैक से भी जा सकता है, स्किन मार्क से भी जा सकता है, रिप्रोडक्टिव मार्क से भी जा सकता है। अब लास्ट है सस्टेबल होस्ट, इसको हिंदी में संवेदनशील व्यक्ति बोलेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन देखेंगे। अ सस्टेबल पर्सन इज समवन हु इज नॉट वैक्सीनेटेड और अदरवाइज इम्यून, और अ पर्सन विथ अ वीक immune system who has a way for the germs to enter the body। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट था लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, वो रिजर्वायर में जाकर के सरवाइव कर जा रहा था, वहाँ से सब्स्टिबल होस्ट तक पहुँचने में उन व्यक्ति में सबसे पहले पहुँचेगा जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, या फिर बच्चे में, या फिर बूढ़े लोग में, या फिर जो भी वैक्सीनेटेड नहीं है उन व्यक्ति में सबसे पहले ये सस्टेबल घोस्ट तक पहुँचेगा संक्रमण, और
अगर पहुंच गया है तो अपने संख्या में वृद्धि करेगा और स्प्रेड करना स्टार्ट कर देगा और इससे बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं और इससे हमारा चेन ऑफ इन्फेक्शन पूरा कंप्लीट होता है और बहुत सारे संक्रमण ग्रोथ कर जाते हैं और ये सारे मिलकर के चेन ऑफ इन्फेक्शन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे न्यू अपडेट के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।